पूज्य भावाय ओम नमो भद्र भावाय ओम नमो देव देवाय। ऐसे अपने आप को योग की तप में तपाना, शरीर को तपाना, योग कर्मों से तपाना, शरीर में तपाना। पहले आपके अंतर मन में, तन में, मन में, आत्मा में, चित्त में, चेतना में योग का प्रकाश जलेगा। योग करिए तो और फिर इस योग दीप से आप स्वयं, ये पूरा भारतवर्ष और एक दिन ये योग धर्म फिर योग धर्म बनेगा। ये क्रम है। पहले हमारे अंतर मन में योग का दीप जले, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, सेवा का, पुरुषार्थ का प्रकाश जगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ कितनी बार करना है? 100 बार। 100 कुछ तो 100 बार सुनकर कई धराशायी हो गए। अरे बाबा हमसे ना होगा, ऐसा मत बोलो। योग करो, इच्छा है तो भी करो, इच्छा नहीं है तो भी करो। योग करो और कराओ। बोलो योग करो और कराओ। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, राम कृष्ण हनुमान शिव के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, पथ पर चलो और चलाओ। योग में, वेद में, यज्ञ में जीवन बनाओ और धीरे धीरे आपके भीतर से, फिर इस जगत के भीतर से अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश जलेगा। चलो, सारा अंधेरा छटेगा। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सहजता से। ये तो हौले हौले हो रहा है। योग दीप से प्रकाशित भारत वसुंधराये। योग दीप से प्रकाशित भारत वसुंधराये। योग दीप से प्रकाशित भारत वसुंधराये। ऋषि मुनियों की है पावन, ऋषि मुनियों की है पावन तप त्यागमयी धरा। ये योग दीप से प्रकाशित भारत वसुंधराये। अपना अपना अभ्यास करो। मरकटासन, अर्धहलासन, पादपद्मासन, त्रिचक्रिकासन, जिससे जितना बन पाए। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। पूरा शरीर इसी पर टिका। फिजिकली कहे तो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक ये जो पूरा मेरुदंड का ताना बाना है, 33 के 33 वर्टिब्राज है, इन पर पूरा शरीर टिका है। पारमार्थिक दृष्टि से, योगिक आध्यात्मिक दृष्टि से कहे तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, भ्रिकुटी, सहस्रार, इन अष्ट चक्रों पर पूरे जीवन का ताना बाना है। ये अष्ट चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो अष्ट दशों विद्याओं का प्रकाश सहज हो जाता है। तो चलो अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो। है
सद्ज्ञान और समर्पण से पूरित हर मन। सद्ज्ञान और समर्पण से पूरित हर मन। आरोग्य है जिसकी सुख कीर्ति संपदा। आरोग्य है जिसकी सुख कीर्ति संपदा। सनातन संस्कृति ही मूल जिसके दीप से प्रकाशित भारत वसुंधरा। योग दीप से प्रकाशित भारत वसुंधरा। ऋषि मुनियों की है पावन। ऋषि मुनियों की है पावन। तप તમે તમને પ્રેમ કરો તો જ તમે રોજ યોગ प्रकाशित એટલે દાદાનું વાક્ય છે તને પ્રેમ કર જગતને જીત છે આપો આપ કોની પણ प्रकाशित કરવો પ્રેમ પ્રેમ ના કહેવાય થઈ જાય ચાલો પ્રભુ ભજન ગાશે तन में मन में जब लंबा प्रयास एक एक अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह सत दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा प्रज्ञा याधिष्ठान संस प्रमादारस्य वृत्ति भ्रांत दर्शन अलग भूमिकत्व अनवत तत्वानि सारे अंतराय सारे हट जाएंगे मिट जाएंगे सारे बातें तत्व क्षेत्र एकत्व प्रतिष्ठित होकर एक निष्ठ गुरुनिष्ठ आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होकर अपने अभ्यास को निलंब integrated yoga practice for all diseases, communicable disease, non-communicable disease, lifestyle disease. सब लोग मिट जाएंगे सारे करना पड़ेगा एक अभ्यास लंबा करना बैठ करके मंडूकासन ही करो मंडूकासन करो ऐसे करते जिससे जितना बन पाए अपना अभ्यास उससे पूरा किया धन्यवाद प्रभु 105 આખી જયશ્રી નીતરી ગઈ
રેણું ના આવ્યો वर्क की प्रॉब्लम, પ્રભુ આમ તો શું प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, વાહ પ્રભુ વાહ શક્તિ ધન્યવાદ जीवन सफल जाता है। अपना अभ्यास पूरा कर बैठ के स्थितकोण आसन, चक्की आसन, दूसरा राउंड करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, अपने अपने अभ्यास बस ऐसे किए जा रहे हैं लगातार। कल मुझे एक अति आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना हुआ। 50 पास में ही फ्लाइट में एक भाई बैठा था, बोला जी पूरे परिवार में मातम सा था, सब बच्चे बीमार, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को बुखार, जरा सी ठंडा लग जाए, जरा सी सर्दी, जरा सी गर्मी लग जाए, 12 महीने घर में कोहराम मचा हुआ है। किसी ने बताया, बोले हमारे मामा जी योग करते हैं, आपका प्रचार करते रहते हैं। बोले उन्होंने कहा तुम अपने बच्चे को गिलोय घनबटी खिला दो। बाबा जी जब से गिलोय घनबटी खिलाई तब से हमारे घर में एक एलोपैथी की दवा नहीं आई और हमारा बच्चा तब से आज तक एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। लो ये कल की ही बात बता रहे हैं, रोज की बात है। अब देखो जिन्होंने हमारी बात मानी, चलो मंडू का आसन करो, गिलोय घनबटी खा ली, गिलोय घनबटी एडवांस। अब लो मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के ऐसे 100 उपाय बता सकता हूँ, 20-25 बता रहा हूँ। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लो इम्यूनिटी से सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर हो रहा है और न जाने क्या क्या। जरा सा किसी मच्छर ने काट लिया, जरा सी मक्खी बैठ गई और ये सब बीमारियां लेके घूमती रहती है। और यदि तुम कमजोर होगे तो छोटा सा मच्छर तुम्हें धराशायी कर देगा। बोले हैं तो स्वामी जी हम ठाकुर, लेकिन हमारी ठकुराई एक मच्छर नहीं निकालती। लो एक छोटा सा मच्छर आपको मार सकता है। बोले हम हैं तो मार्शल कुम, लेकिन मार्शल कुम को मार दिया रे। किसने? मच्छर ने मार दिया। डेंगू ने, चिकनगुनिया ने, स्वाइन फ्लू ने, कोरोना ने मार दिया। बड़े वेद मंत्र बोल रहे थे लेकिन बोलती बंद हो गई। वैसा गला खराब हुआ, अब गला रुंध गया, बोला ही नहीं जा रहा, बोलती बंद। लो है तो कम्युनिकेबल डिजीज होंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगी। मंडू का आसन लंबा करना, योग मुद्रा आसन लंबा करना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना? जो आसन कर सकते हैं पूरा आसन करो। व्यायाम से, आसन से, सुनो, व्यायाम से, जो भी आप व्यायाम कर सके वेग पूर्वक करो। व्यायाम से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से, योग से, ये यज्ञ चल रहा है, यजन से, भजन से, योग से, यजन से, भजन से इम्यूनिटी बढ़ती है। सादा आहार खाने से, दूध दही से, सात्विक पौष्टिक आहार से इम्यूनिटी बढ़ती है। दूध दही, दाल रोटी सब्जी,
बस उसमें दालों में छिलके वाली दालें, बिना पॉलिश की हुई दालें, देसी दाल, देसी अनाज, देसी खाना, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, रागी, कोदो, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें। हमने अपना ट्रेडिशनल फूड छोड़ दिया। चलो प्रभु चक्कर देसी तेल खाओ, तिल का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल, जितने भी नेचुरल ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल इम्यूनिटी घटाता है। नेचुरल ऑयल, वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, कच्ची घानी सरसों तेल, कच्ची घानी का तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, गाय का घी, खड़े मसाले इम्यूनिटी को बढ़ाते। थोड़ी खाए जाए तो, ज्यादा खाओगे तो इम्यूनिटी घटा ले। एक चुटकी भर लाल मिर्च खा सकते हो, मुट्ठी भर नहीं खाना। कुछ तो इतनी मिर्ची खाते रहे, रामा रामा। एक चुटकी भर ही इम्यूनिटी बढ़ाती है। एक चम्मच, एक व्यक्ति के हिसाब से 1 चम्मच गाय का घी, सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल का तेल बेस्ट है। सही बात है। सुबह सुबह अंकुरित खाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगी। सुबह सुबह काढ़ा पियो। जिनके पेट खराब है, अब देखो, पेट खराब है तो सर्वकल्पवात, कब्ज है तो कायकल्पवात, पीरियड की दिक्कत है तो 10 मूलवात, दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है, स्ट्रेस रहता है, मेधाक्वात, हार्ट में उथल पुथल मची हुई है, अर्जुन का क्वात, थोड़ा दालचीनी साथ में डाल लेना। मिठास के लिए दालचीनी डालो। दालचीनी नेचुरल स्वीटनर भी है और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और जितने भी अनहेल्दी चीजें शरीर में, अनवांटेड चीजें बढ़ जाती हैं, उनको ठीक करती है। इसलिए कोई भी काढ़ा आदि पियो तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी सभी में मिला सकते। दालचीनी सभी प्रकार के जितने भी काढ़े आप पीते हो, एक नेचुरल स्वीटनर के तौर पर दालचीनी, मुनक्का, खजूर या अंजीर उसमें मिला सकते हो। जितने भी काढ़े पीते लो, या काढ़े के बाद थोड़ा सा एक मुनक्का या एक छोटा सा टुकड़ा अंजीर का अथवा आधी चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक हनी। शुगर है तो भी आप आधी चम्मच हनी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी डली गुड़ की, कुछ लोग गुड़ भी 100 200 ग्राम खाए जा रहे हैं। बढ़ाता है गुड़, शक्कर, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं जितने भी मिलेट्स, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं जितने भी नेचुरल ऑयल्स, और ये सफेद नमक, रिफाइंड ऑयल, सफेद नमक, सफेद तेल, ऐसे सब हम लोग सफेद आटा, सफेद चावल, सब बीमारियों का एल्कलाइन बॉडी बन जाएगी। की पानी पीने और की भस्म का तिलक लगाओ माथे, उससे ही तुम्हारा आज्य चक्र प्रकृति जागृत हो जाएगा, शिव का दर्शन होगा, आत्मदर्शन होगा। Ano mo tayo kita?
10 से 12 के बीच में एक बार भोजन जो करें तो सदा नहीं भूलते। भूख लगती है 2 बार, ये तो बार बार खाते इसी में घटती। मैं इतने महापुरुषों को जानता हूँ, साधु संतों को जानता हूँ, एक बार अधिकतम 2 बार, उसके अलावा बीच में कुछ नहीं खाते। या तो कुछ नहीं तो एक बिस्किट ही ले लिया, एक थोड़ी सी कोई चॉकलेट, कोई कैंडी मुंह में डाल ली, कभी कोई ड्राई फ्रूट मुंह में डाल लिया, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। खाते नहीं, चरते रहते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं। ये तो सुबह से शाम तक चरते ही रहते हैं। जो सुबह से शाम तक चरेगा वो बेमौत मरेगा। बोलो मरेगा। चालू मत सही बुलवा रहे हो, तो इसलिए बुलवा रहे हो, चालू करेगा तो मरेगा। बड़ा गड़बड़। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बोलती हम तो सुबह 10 बजे ड्यूटी पर निकल जाते हैं, तो 9 बजे खा के निकलो और शाम को 5 बजे 6 बजे आकर के खा लो। ये जो दिन भर टिफिन लेकर के घूमते रहते हो, क्या मतलब? उसमें ज्यादातर भोजन तो खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, सर्दियों में सीढ़ा हो जाता है, गर्मियों में उसमें फर्मेंटेशन और कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनप जाते हैं। क्यों? 10 बजे भी ड्यूटी पर जाते हो तो 9 बजे या 8:30 बजे 9 बजे अपना प्रसाद लेके शाम को आकर के फिर खाओ। रात को मत खाओ। रात को खाने वाले चार गति भक्षण योग, रात को खाने वाले और रात को इधर उधर हांडने वाले, उनको कहते हैं निशाचर। बोलो जोर से बोलो। चर क्या अर्थ तो है? एक खाना और एक घूमना। चर गति भक्षण, निशाचर। रात को जो खाए वो निशाचर, रात को जो घूमे हांडे वो निशाचर। हम निशाचर हो गए। लो रे भाई, निशाचरों के कोई सींग नहीं होते, निशाचरों के कोई अलग जाति वंश नहीं होते, और राक्षसों के भगवान के कुल में ही तो यदुवंश में तो राक्षस भी हुए और ये कौरव पांडव, ये कंस और कृष्ण एक ही कुल के तो खानदान के तो हैं। ये कोई अलग कुल खानदान नहीं है राक्षसों का, निशाचरों का। हम ही निशाचर हो जाते हैं, हम ही देवता हो जाते हैं। तुम देवता बनो, देवी हो, तुम लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती बनो। गुड मॉर्निंग। तुम वही हो, तत्वमसि। तुम राम, कृष्ण, हनुमान, शिव बनो। तो तुम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद, दयानंद, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, तत्वमसि। चलो अभ्यास हुआ, उसने तो अभ्यास किया और कुछ कोशिश कर रहे, अच्छी बात है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय बता रहा था। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा बोलो, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और जिन घर में सुबह से शाम तक हाय तौबा मची रहती है, सुबह से शाम तक चिल्ला चिल्ली होती रहती है, जिन घरों में सुबह से शाम तक लोगों में लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, एक दूसरे की टांग खिंचाई, अच्छा लोग पता नहीं क्यों नहीं प्यार मोहब्बत से रहते। सब नर करई परस्पर प्रीति। बोलो, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सबको एक दूसरे से प्रीति। यह तो भाई भाई में झगड़ा है, भाई बहनों में झगड़ा है, बोलो पर्वतासन, माता पिता और बच्चों में, औलादों में, बेटा बेटियों में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा, और कितने कसमे वादे खा करके ब्याह करते हैं, और सारे कसमे वादे प्यार वफा सब बात है, बातों का क्या।
ए चलो बेकार का भजन मत गाओ सब ऐसे ही एक दूसरे से वादा खिलाफी करते रहते हैं। ये क्यों करते हो भाई? और फिर लड़ाई झगड़ा करके बड़े के निकलेंगे घरों से। स्वामी तो बात कह रहा। हाँ जी, हाँ जी, गलती हो गई थी, आगे से झगड़ा नहीं करेंगे। कोई कोई घरों में तो मैंने देखा एक एक सप्ताह 15-15 दिन एक एक महीना बोलते नहीं आपस में, मुंह सुझा के बैठे रहते। फिर कई बार बच्चों को बीच बचाव करना पड़ता है, बच्चे माँ बाप की तरफ देखते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। इससे इम्यूनिटी घटती है। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल्स 30-70 रेंज तक पहुंचते हैं। अच्छा सोचने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तुम दवाइयों की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ विचार ही उपचार है, आहार ही उपचार है, हमारे व्यवहार ही उपचार है, हमारा व्यवहार ही उपचार है। अच्छा सोचने से इम्यूनिटी अच्छी होती है और नेगेटिव सोचने से इम्यूनिटी घटती है। बाकी तो अब बताता हूं, दवाई गिलोय खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जितने भी जड़ी बूटियां वनस्पति है, तुलसी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। कल मैं बता रहा था ना, शिला तुलसी, ये देखो इधर रखी, शिला तुलसी, एक बूंद मात्र, कितना? 1 बूंद ऐसे ही जीभ पर डाल लो, 1 बूंद जीभ पर डाली, 1 बूंद मात्र, ये अपनी जेब में रखा करो, सुबह दोपहर शाम, ऐसे 2-2 बूंद। मुंह में हवन साफ हो गया। फ्रेशनेस के नाम पर कर रहे हैं। अरे पावलो दिमाग का दिवालिया निकल गया। फ्रेशनेस आएगी। सिला तुलसी अपनी जेब में रखो, जिनके गले खुर होते रहते हैं, एक ब्रोंको, एक कंठामृत ले लो, ये 2 मुंह में डाली और एकदम टनाटन रोज लेना। अब देखो, सामान्य तो मैंने कहा गिलोय ले लो, तुलसी ले लो, अपना खान पान ठीक कर लो, जिनकी कफ मूड की प्रकृति है, ब्रोंको, सासारी, कंठामृत, शिला तुलसी ले लो। ये और ही ज्यादा कमजोर इम्यूनिटी तो इम्यूनोग्रेट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, और फिर ये कल एक पुराना बालक है, 20 साल से मिलता रहता है, पहले लखनऊ था, फिर ट्रांसफर हो करके देहरादून आ गया। बोले बाबा जी आपने वो स्विमिंग पूल में एक वीडियो बनाया था च्यवनप्राश का और कोलेजन प्राश का, तो मैं सुबह सुबह तो रोटी में लपेट करके रोल करके कोलेजन प्राश खाता हूँ और शाम को च्यवनप्राश खाता हूँ। अब मेरी उम्र, सब कहते हैं तेरी तो उम्र तो जितना है उससे कम दिखती है। बोले स्वामी जी 1 सप्ताह में रौनक आ गई तेरे पास। मैंने अपनी पत्नी को कहा तू भी खा ले, नहीं तो बुढ़ी लगेगी। ये जबरदस्त चीज है, च्यवनप्राश खा लो, कोलेजन प्राश खा लो, इम्यूनिटी बढ़ा लो। इतना जबरदस्त गुड़ वाला च्यवनप्राश, ये डायबिटीज वालों के लिए च्यवनप्रभा, बच्चों के लिए ये बालप्राश, गजब है साहब। कफ कोल्ड भी नहीं, ज्यादातर लोगों को कफ रहता है, कोल्ड रहता है, किसी किसी की कफ की प्रकृति होती है। देखो अब प्रकृति की भी पहचान करो, जैसे किसी किसी की प्रकृति हमेशा ऐसे खिले खिले रह देगी और किसी किसी की ऐसी खड़ूस सी मनहूस सी प्रकृति, जब देखो तब ऐसे। नानी सी मरी, जय श्री जीती लीदी, नानी जिंदा है, उसकी अभी नहीं राखो प्रभु,
मन की नानी बन જ્યાં અડાડવું ત્યાં માથું ઓડી જાય ને ऐसे बैठे मुंह फैलाए हुए, ऐसे बहुत अजब અભિમાન गजब નથી પ્રભુ પણ આનંદ છે એમાં તો મને શક્તિ મુખ એટલી આકૃતિ બધી મને કલ્પના મને થાય किसी की કે આ खुश મને रहने આ की બધું થાય થાય किसी की ऐसे हर समय नक चढ़े, પ્રભુ તો ખૂબ દયાળુ हर समय रूठे रूठे से, रूखे रूखे से। कोई कोई बड़े गतिशील होते हैं, बड़े उत्साही होते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग बड़े गंभीर, कुछ लोग बड़े हंसमुख, कुछ लोग बड़े ज्ञानशील, कुछ लोग बड़े भक्ति में विलीन, कुछ लोग कर्मशील। सात्विक प्रकृति किसी किसी को होती, किसी की राजसिक प्रवृत्ति, किसी किसी की तामसिक, एकदम जड़ता मूढ़ता, बड़े પેલા 53 ચાલે ને જે કરવાનું ઉપડી ગાડી लंबे श्वास लेने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। लो, कपाल भाती से इम्यूनिटी अच्छी होती है। बाह्य प्राणायाम करने से तो सुपर डुपर इम्यूनिटी। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ उज्जाई, ये भस्त्रिका, ये कपालभात, ये बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच। क्या है बोलो? रक्षा कवच। अच्छा, आजकल ना लोगों को बहकाने के लिए ये हनुमान कवच है, ये शिव कवच है, ये पार्वती कवच है, ऐसे करके खूब लोगों को बेचते हैं। ये श्री यंत्र है, ये रक्षा यंत्र है। यद्यपि ये भी एक विद्या है, गुरु कृपा भगवत कृपा से कभी इसका भी प्रत्यक्ष करवाएंगे, लेकिन ये तो करोड़ों में किसी एक को गुरु भगवत कृपा होने पर प्राप्त होने वाली विद्या है, दुर्लभ गोपनीय विद्या है ये तो। लेकिन ये विद्या योग विद्या सबको प्राप्त है, और योग विद्या ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। यही वेद विद्या ब्रह्म विद्या, यही तुम्हारी आत्मरक्षा का कवच है, सुरक्षा कवच, रक्षा कवच। अनुलोम विलोम कर लो, पूरा श्वास भर लो, पूरा श्वास छोड़ो। तो कफ वालों के लिए कंठामृत, स्वासारी, शिला तुलसी, स्वासारी पात, स्वासारी प्रवाह, शिलाजी, આનાથી તમારી ખભા સરખા થઈ જાય. हल्दी, शिलाजी, આને કહેવાય યોગ વિદ્યા, કૃપા કુદરતની. मुलैठी, આ કવચ છે, કવચ हल्का सा उसमें लोग या काली मिर्च, ધામકે બધાય. अथवा त्रिकुटा अथवा पंचकोण ये डाल करके चुटकी भर काफ कॉल वे सब खत्म, और सुपर इम्यूनिटी। फेफड़े अब बहुतों के नपीरी बोलती रहती है, ત્યાર પછી जब देखो तब नाक जाम,
पर बाबा जी नाक खुलते ही नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, फिर नाक कटाना पड़ता है। अरे नाक कटो, नाक कटवा रहे हो, जलनेती सूत्रनेती कर लो अणु तेल से। और जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन अंदर जमा पड़ा है पूरा, तो ज्योतिष्मती तेल डाला है, अब पूरा खत्म। कितना भयंकर अंदर जमा पड़ा है सब। देखो तुम्हारा शरीर ऐसे मजबूत होना चाहिए। सब हनुमान जी की तरह, भगवान शिव जी की तरह अति बलवान बने, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पावर, अति बल, वो सब वीर हनुमान अति बलवान। वो तो सबका संभव नहीं। अरे इतना तो बल बढ़ा दो, कम से कम तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारे काम। देखो पत्नी इतनी सी होनी चाहिए। अपने तन मन जीवन को साध, अपनी जुबान को साध लो। हमारे गुरु जी कहते थे, सटोरा, काम चोरा और फालतू में इधर उधर भाग रहा होरा, ना कभी सुखी रह सकता, ना कभी स्वस्थ रह सकता, ना कभी जीवन में सफल। इसलिए चटोरा नहीं होना, काम चोरा नहीं होना, और फालतू में हांड रहे डोरा नहीं होना। ऐसे पूरा करो। चलो तो सन्यासी आओ भाई तरफ की तरफ। 2 सन्यासी काल काल भाग लोग आओ जी, माता जी घर पर आओ, आओ जी माता जी अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम अपने अपने अभ्यास करो। ये हमारी बेटियां, ये हमारे पूज्य सन्यासी देव सौम्या जी, देव स्तुति जी, देववाणी जी, परम योगिनी है, परम तपस्विनी है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। कितने प्यारे प्यारे भजन भी सुनाती है, योग भी करती है, यजन भी करती है, भजन भी करती है, अपने जीवन को पावन बनाती है और पावनता की प्रेरणा बन करके ऐसे जियो ना जीवन, तुम हजारों लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा बन जाओ। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, इम्यूनिटी की बात कर रहा था। इम्यूनिटी के साथ ये लॉन्गेविटी के लिए भी है, ये एंटी एजिंग के लिए भी है। और कुछ नहीं तो अपने घर में, सबके घर में कम से कम ऐसे 25-50 से जड़ी बूटियां वनस्पतियां होनी चाहिए। सबके घर में अश्वगंधा शतावर होना चाहिए। अपने बच्चों को एक एक चुटकी अश्वगंधा और शतावर दे दो, दूध में डाल के दे दो, उसमें थोड़ा हनी मिला दो। ज्यादा टेस्टी चाहिए तो थोड़ा पावर वीटा मिला दो। अभी सर्दियां, गोंद का लड्डू दे दो एक बच्चों को, एक एक चम्मच च्यवनप्राश बालप्राश खिला दो। जो बड़ी उम्र वाले ये कोलेजन प्राश खा ले, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें। फिर भी न जाने मरे जा रहे। सुबह उठ करके आओ, बोला मेरा किलो को धनार्क पी लो। देखो अब तुम्हारे सामने बैठे हुए हम, रात को करीब 1 बजे आकर के सोए और एकदम फ्रेश होकर के तुम्हारे सामने बैठे, क्योंकि फिर सुबह उठ गए। जब हम समय से सो जाते हैं 3 बजे उठते हैं, आज 4 बजे उठे, करीब 25 ml गोधन अर्क, 1 चम्मच शहद डाला, तेज गर्म उबलता हुआ पानी डाल दिया। थोड़ी देर में उसका जो गंध आदि है ना अपने आप उठ जाता है। इतना टेस्टी लगता है पीने में, पीते ही 1-2 मिनट में पूरा पेट साफ सही हमारा। तो जो बहुत सख्त पोटे वो अमोनिया आदि भी तो पता ही नहीं लगता। फ्रेशनेस, इतनी ताजगी, इतनी, हमको ऐसा लगता है कि छलांग लगा दे, पूरे आकाश को माप ले, पूरी दुनिया वो अपने
साफ कर लो मिट्टी में। तुम जिधर चलो उधर रास्ते बनते चले। जो तुम बोलो वो शब्द ब्रह्म पूरी दुनिया के लिए ब्रह्म वाक्य हो जाए। जो तुम जिधर चलो वो रास्ते बन जाए। जो तुम करो वो इतिहास बन जाए। जो तुम जियो जीवन वो लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा बन जाए। ऐसा जीवन योग से मिलता है। ऐसा जीवन जियो। आमला एलोवेरा के लोगों को नरक पी लो। फिर गोघृत पान के बारे में मैं रोज कहता हूँ, गोघृत पान कर लो। जैसे कल हमने ये वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया, वर्जिन कोकोनट ऑयल, गोघृत अथवा बादाम रोगन सुबह एक बार खा पी। और हम तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। कुछ तो 1-1 किलो राशन 2-2 किलो राशन खा रहे हैं और फिर भी कहते हैं स्वामी मत બે દી આલે એટલું રાશન बाबाजी कमजोरी लग रही है। અમે માંડ 300 ગ્રામ ખાઈને પછી વજન કર્યું, માંડ 300 ગ્રામ વધે વજન आ गए सब राशन रगड़ मारा फिर भी कह रहे कमजोरी राशन रगड़ मार। नहीं खाना इतना ज्यादा प्रभु। बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो, अनुलोम विलोम करो, अपना अपना योगाभ्यास। चल रहा क्रम घर भाई आज ये विषय रखा है। जिनको खुद समझ में ना आए तो हमारे वैद्यों से समझ लेना। 1800 ये बिल्कुल भी बोला था। कुछ नंबर सबको જુસ્સા સાથે કસરત કેવી મજા પડે નહીં? આ ઉત્સાહ જ વધતો જાય વધતો જાય। योग आयुर्वेद की बात કેટલા करो, લાગ્યા? 4 प्रचार करो। इसी से करोड़ों लोगों का उपचार होगा, उपकार होगा, इसका विस्तार होगा। ये करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहजता के साथ। 1800-296-1111। मैं तो चाहता हूं देश के 140-45 करोड़, अब थोड़े दिन में तो 150 करोड़ ही हो जाएंगे। 140 करोड़ लोगों को ये फोन नंबर पता होना चाहिए। भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई पतंजलि में फोन कर लो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चे सुबह से शाम तक ये सेवा देते। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। 1800-296-1111। इतना तो नंबर याद रह सकता है। 1800 और इस पर कोई पैसा नहीं लगता। 1800-296-1111। सैकड़ों वैद्य सुबह से शाम तक आपको निशुल्क चिकित्सा परामर्श देते हैं। करीब 5000 डॉक्टरों की सेवा निशुल्क आपको उपलब्ध है। ये दुनिया में पहली बार पतंजलि ने किया है काम। करीब 5 लाख लोग योग आयुर्वेद स्वदेशी की सनातन धर्म की सेवा के पीछे तपस्या कर रहे हैं। एक बार उन सबके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। करीब 500 डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, 500 सीनियर साइंटिस्ट, 5000 डॉक्टर, 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन, 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता पूरे देश में। महिला पतंजलि समिति, पतंजलि स्वामी सेवा समिति के माध्यम से लगातार भगवान ने सेवा करवाई। इतना विस्तार हो पाया, करोड़ों लोगों का उपचार उपकार हो पाया। ये तो छोटे छोटे काम करने में लोगों की जिंदगियां बीत जाती है। चलो अनुलोम विलोम पूरा करो। हर श्वास के साथ ओम रामाय नमः। राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती की भक्ति से शक्ति मिलती है। उससे इम्यूनिटी अच्छी होती है। लो चिंतन मात्र करने से, ध्यान मात्र से। महर्षि पतंजलि बड़ी तार्किक है। वो भी कह रहे हैं भक्ति विशेषात आवर्जिता आवर्तिता
तम अनुगृणाति अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्ताः प्रणश्यति। શું? तेषामहं આમ. समुद्धर्ता એ તો હું તો પેલામાં સુતા સુતા संसार सागरात्, જતા સુતા સુતા એ તો સ્વામી तेषाम् अहं बोला स्वामी जी, समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, એને થોડા રામ નામ भवामि न चिरात्मार्थं તો વાંધો નહીં પડે. હા. मय्या एषितचेतसा। नहीं कल्याण करते दुर्गति तात गच्छति कल। पूरी आरती सुनाया, ओम जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। तन मन का जीवन का सारा कष्ट, सारे रोग, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, दिन कर कोटि प्रभाकर लिंगम, परात् परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान की शरणागति में सारे रोग, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनाई से। योग यजन भजन भक्ति पूरी प्रामाणिकता से करनी पड़ेगी। ये है जो यही भांति बनाई संजोगा का अर्थ है ऐसा अपना जीवन बनाना पड़ेगा, ऐसा अपना परिवेश बनाना पड़ेगा, ऐसा आचरण करना पड़ेगा कि बस अब राम जी आप में अभिव्यक्त हो जाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सुनावे ना सिरो भारी से। કેટલા વાગ્યા? નવપુરું થઈ ગયું. क्रम वचन ध्यान जोड़ा 9:31 साधु संत के तुम रखवारे, अपने भीतर साधुता संतत्व दिव्यता धारण करो, दैवी संपदा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अरे जो ધન્યવાદ. बीमारियां कुछ नहीं, ऐसे क्या ये तो मिटी जाएंगे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, આ સમય ગુરુ શ્રી કૃષ્ણ के दाता असवर दीन जाने। કેટલા ટાઈમ પછી 2 મિનિટે પોકલા આવી राम रसायन तुम्हारे તો સ્વામી એટલા છે બાકી હો. योग रसायन यज्ञ रसायन वेद रसायन तुम्हारे पास, नाम रसायन नाम की खुद पी लो, ये बड़ा तत्व है। राम रसायन तुम्हारे पास, भगवान के दास हो, तुम भोगों के दास बने, चमड़ी के दबड़ी के दास बने, छोटे छोटे क्षणिक आकर्षण प्रलोभनों ने मनुष्य को भरमाया हुआ है। भ्रम के भटकावे छोड़ो, अब योग की यज्ञ की वेदों की गुरु की राह पकड़, कहाँ आगे पड़ गए। तो आपसे कह रहा था भस्त्रिका, कपाल भाती अनुलोम विलोम पूरा कर, अपना अपना अभ्यास करो। सबको पता होना चाहिए भारत के 140 करोड़ लोगों को, 150 करोड़ लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों तक धीरे धीरे इस तत्व को पहुंचा जाए। पूरी दुनिया, पहले रसिया के हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और वहाँ भारत और रसिया की संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए उसके चेयरमैन है सर्जी चर्मन। बोले बाबा जी अब पतंजलि का योग आयुर्वेद
और ये पूरी सनातन संस्कृति आप रसिया में लेकर के आओ। पूरे रसिया में हम इसका स्वागत करने के लिए तैयार। सारी दुनिया देख रही है नेचुरल मेडिसिन की ओर, नेचुरल ट्रीटमेंट की ओर, सनातन धर्म शाश्वत सत्यों की ओर। और कोई रास्ता नहीं है। 50 वाह भाई वाह, जो आ रसियाનું દેખાડ્યું तो भी उजियारा है। सारी संस्कृति लेके आओ दिन भारत मनुज घिर गया है विकट संकटों से, ले इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। योग यज्ञ से ही सब बहुत बार सुनाया आपको। तो मैं कह रहा था इम्यूनिटी के बारे में। कफ की प्रकृति है तो बता दो, वात की प्रकृति है तो क्या करें? एलोवेरा की लवी, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, दशमूल, कितनी चीजें देते आप। पीड़ांतर वात, पीड़ा निर्गुण, ऑर्थोग्रीन। हड्डियां कमजोर है तो लाक्षादि गोकुल। नस नाड़ियों में भी वात आ गया है, नाड़ीगत वात है त्रयोदशांग गुगल। सर्वांग वात है योगराज, महायोगराज गुगल। वात के साथ वात रखता है, थोड़ा स्किन पर भी उभर आया है, प्रॉब्लम उभर आती है तो कैशोर गुगल। थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ गया है साथ में तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि, अंदर से हड्डियां भुरभुरी ज्यादा ही हो गई है तो लाक्षादि गोगल के साथ अश्वशिला। और ऑर्थो केयर ले लो। थोड़े दिनों तक हम सब आड़ कबाड़ खाना बंद करा देते, खाली एक समय बाजरे की रोटी खिलाते और वो भी एलोवेरा की सब्जी के साथ। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, हल्दी, एलोवेरा, मेथी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, वही सब्जी खिलाते, उपवास कराते। भयंकर से भयंकर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, एएनए, एवियन, एचआईवी 27, बहुत तरह के वात रोग है। सब वात रोग, घर बैठे वात रोग मिटा लो। घर बैठे पूरी बात मान लो भाई, पूरी बात मान लो। अच्छा, पूरी बात मानने में जब तुम्हारी भलाई है तो क्यों नहीं मानते? न जाने क्यों लोग। मैं तो कई बार सोचता हूँ, इतना हम लोगों का उपचार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, फिर भी लोग बीमारियों से तड़प रहे। जब मैं किसी को देखता हूँ ना, मुक्तावटी होते हुए बीपी क्यों लेके घूम रहे हैं? और कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर, किडनी फेलियर होकर के मर सकते हो। मुक्तावटी होते हुए बीपी क्यों? मधुनाशिनी, मधुग्रिट होते हुए शुगर क्यों? लिवोग्रिट होते हुए फैटी लिवर, लिवरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर में इन्फ्लेमेशन क्यों? रिनोग्रिट होते हुए लोग क्रिएटिनिन बढ़। अरे कायाकल्पटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलियोग्रिट होते हुए लोगों को चमड़ी उतर रही है, मोटे मोटे घूम रहे। अरे मेदो अरवटी खा ले, पेट को खा ले, थोड़ा आहार पर नियंत्रण कर ले, योगाभ्यास अपना ले, रोज एक एक रोज लोग कर ले, मोटापा कम हो जाएगा, शरीर में गांठें हो जाएंगी, शरीर पूरा छट जाएगा, पूरे शरीर को अंदर से। ये लौकी का भी सर्दी आ गई ना, सूप पियो अभी, गोखरू, वो भी अंदर से धो देता है पूरा शरीर का दोष है, इन्फ्लेमेशन है, यूरिन के माध्यम से धो देता है। गोधन अर्क, लौकी, फिर शंख प्रक्षालन कर लो या कोलन थेरेपी कर लो या बस्ती कर लो, धूप यज्ञ कर लो, यज्ञ की भस्म का पानी पी लो, बॉडी पूरी अल्कलाइन हो जाएगी। करो, आधा एक घंटा करना है कपालभाति, थोड़ी देर नहीं करके बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं होगा। न तपस्विना योग न सिद्ध्यति, प्राणायामः परम तपा, प्राणायामः परमं तपा। सबसे बड़ा तप है ये। सुनो, कितना ही भयंकर वात रोग हो, कितना ही भयंकर कफ रोग हो, कितने भयंकर ऐसे ऐसे लोग खा ले, एलोवेरा ले ले, बीटक रस ले ले, शीशम पीपल नील का प्रयोग कर, कितने प्रयोग है। छोटी छोटी बातों से
तप करो, जप करो। इतनी महिमा है एक एक तत्व की। शास्त्र में तप को तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः ना अतपस्विनः योग सिद्ध्यति। महर्षि वेद व्यासी व्यास भाष्य में कह रहे हैं, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः और सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि। तप तो करना ही पड़ेगा। तपो अतप्य, भगवान ने तप किया, उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तुम तप करो तो सृष्टि में एक नया उत्थान होगा। स तपो अतप्य तस्मात् इमा प्रजा लोका प्रजा, सब तप से पैदा हुए। तप 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 सब जगह, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। आपको रोज सुना रहे थे। ब्रह्मचर्य सूक्त में तप की इतनी महिमा कही है। वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में। पहले किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए ना तो यही बोला जाता था, वो ऋषि मुनि बड़े तपस्वी थे, बड़ी तपस्या की। घरों में भी कहा जाता है, इस घर को संवारने के लिए, इस घर को उभारने के लिए, इस परिवार को उभारने के लिए, अपने बच्चों को ऐसा बनाने के लिए बड़ी तपस्या की कि इस माता ने, इस पिता ने। तप की इतनी महिमा है। हम पूरा प्रवचन तप के ऊपर ही देना पूरा। तो तप से तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। सो अपोभ्य तपस तपसा चीयते ब्रह्म तपोशक्ति तपशक्ति उपसंधि यज्ञ दान तप। ये तप की इतनी महिमा है। तपसा स्वर्गम आपनोति, जीवन लो। और ये जगत पूरा श्रद्धा से युक्त जो तप होता है, श्रद्धा युक्त तपो वर्धते। तो खैर तप की महिमा से सारे शास्त्र सुख के लिए, शांति के लिए, सब प्रकार से जीवन में उत्थान के लिए वेद दर्शन उपनिषदों में तप की अनंत महिमा है। तो तपस्या तो करो। प्राणायाम को सबसे बड़ा तप कहा और उससे शरीर, इंद्रियां, मन, पूरा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव सब कुछ समझ जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा कर लो। तुम कह रहा था इतनी बड़ी योग की, आयुर्वेद के ऋषियों की विरासत के होते हुए और फिर भी हम रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के दर दर की ठोकरें खाएं, ये हमको शोभा नहीं देता। कोई महान कुल में पैदा होकर के संस्था की नवीनतम जानकारी, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के बारे में संस्थान की उपलब्धियां व प्रकल्प के बारे में जानकारी के लिए पर वाह प्रभु वाह।